हेलो बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाला है नया टॉपिक, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 पॉइंट की बीच की दूरी। 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट के बीच की दूरी हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला होता है, मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट कुछ x1 है, y1, x2, y2। हम ये मान लिए दोनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी होता है, सूत्र होता है ए बी की बीच की दूरी। दूरी इसका सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारा सूत्र हो गया, इसे हमें याद रखना है। अब इस सूत्र आया कहां से, इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, इसका प्रूफ होता है, फिर हम दो एक पॉइंट ए, पॉइंट है बी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम ले लिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, और ए और बीच की दूरी, ए का मान है x1 y1, है x1 y1, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। हम ए और बी से दोनों परपेंडिकुलर लंब डालेंगे एक्स एक्सिस पर, इस पे एक्स एक्सिस पर, एक्सिस पर लंब डालने पर, इस पर लंब डालने हैं। लंब जो डाले ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर, उसे माने ओ नहीं एम मानते हैं, हो गया ओरिजिन। और बी से भी लंब डालेंगे एक्स एक्सिस पर, तो इस पॉइंट का सूचित करेंगे एन से। ए से परपेंडिकुलर लंब डाले एक्सिस पर एम, बी से लंब डाले परपेंडिकुलर एन, और इन दोनों को मिला दिया यहाँ पर। तो हमें ए और बी निकालने के लिए हमें मानते डी है, परपेंडिकुलर यहाँ पर जाएगा, परपेंडिकुलर बनेगा, तो इसको माने डी। तो ए बी निकालने के लिए हम ए डी और बी सी की जरूरत है। तो ए बी हम इससे निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट x1, y अक्ष से दूर, y अक्ष से दूर की दूरी को एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यानी इसका मतलब यहाँ से m तक की जो दूरी है वो x1 है, और यहाँ से 0 से n तक की दूरी x2 है, और ओ एन बराबर x2, ओ एम बराबर x1। तो ओ एम एन बराबर कितना हो जाएगा, एम एन बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। कैसे? फिर क्या है, ओ एन हमको मालूम है, हमें मालूम है ओ एन x2, ओ एम x1 हमें निकालना है एम। फिगर में किस प्रकार है, इस प्रकार है। मान लेते हैं यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर ओ है। हमें ए मालूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको मालूम है x1। फिर ओ से लेकर एम तक के मान हमको मालूम है x2। तो क्या हम यहाँ से यहाँ नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? x2 पूरा है, x2 में x1 को माइनस कर रहे हैं, तो एम निकल गया। बस वही किया है, क्या किया है, x2 क्या है, ओ एन माइनस ओ एम।
इसको माइनस करने के बाद वाई वन का मान कितना है x2, इसका वाई वन का मान x1, बस वही लिख दिया यहाँ पर इसका मान है। इसका मान जितना होगा वही से परपेंडिकुलर गया, वही पैरेलल रेखा यही है, तो ए का मान AD का मान कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, उसी प्रकार x2 माइनस x1 ए वाला लाइन हो जाएगा, ये वाला x2 माइनस x1 ए वाला यहाँ से यहाँ तक निकाले हम, और यहाँ से यहाँ कितना है उतना ही AD हो जाएगा, एम वन जी बराबर AD होगा। और उसके बाद हमको मालूम हो गया, हमको मालूम करना है अब उसी प्रकार जिस प्रकार हम एक्सिस पर लंब डाले एम एन, उसी प्रकार बी और डी से वाई एक्सिस पर लंब डालेंगे। वाई एक्सिस पर लंब डालने पर डी से वाई एक्सिस पर लंब डालेंगे, वाई एक्सिस पर अब इसी प्रकार हम वाई एक्सिस पर लंब डालेंगे, जिस प्रकार एक्स एक्सिस पर लंब डाले ए और बी से, उसी प्रकार वाई एक्सिस पर लंब डालेंगे ए और बी से। वाई एक्सिस पर ए और ए से लंब डालने पर मान लेते हैं पॉइंट है पी, लंब डालने पर पी होना पॉइंट, और बी से लंब डालने से लंब डालने पर बना क्यू, पी और क्यू बना। अगर पी और क्यू का मान निकालें तो हम मान जितना होगा उतना ही मान पी और डी के बराबर होगा, पी क्यू बराबर बी डी, हमें पी क्यू का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम एक्स एक्सिस पर लंब डालने के बाद इसका मान उसी प्रकार वाई एक्सिस पर, इस कोऑर्डिनेट का मान कितना है x1, y1, x1, y1, इसका मतलब वाई एक्सिस कितना दूर पर गए थे, x1 दूरी पर, और y1 का मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूर पर गए हम, तो एक्स एक्सिस से कितना दूर पर डी पी पर गए, तो पी के लिए इसका मान हो जाएगा y1, और क्यू के लिए इसका मान होगा क्यू का मान y2, तो क्यू और पी का बराबर कितना हो गया y2 माइनस y1, ये हो गया पी क्यू का बीच की दूरी। पी क्यू का इतना हो गया, तो पी क्यू बराबर बी डी, तो पी क्यू जितना होगा उतना ही बी डी होगा, तो पी क्यू इतना ही बी डी, पी क्यू कितना है y2 माइनस y1, बस हमें अब ए मालूम हो गया, बी डी मालूम हो गया, सॉरी ए डी मालूम हो गया, बी डी मालूम हो गया, हमें ए बी निकालना। ए बी कैसे निकालेंगे, ए समकोण त्रिभुज बन गया, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ए बी का मान निकाल सकते हैं। कैसे, समकोण त्रिभुज में ए बी में क्या मालूम हमको, ए डी बराबर है हमको x2 माइनस x1, बी डी मालूम है y2 माइनस y1। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण हमको निकालना है ए और बी, ए बी निकाल दिए, बी डी का मान हमको मालूम है बी डी कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा दिए प्लस लगा दिए। उसके बाद आधार क्या है एडी मान हमको मालूम है, एडी का मान है x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर था, इसका उधर जाएगा रूट में रहेगा, रूट में लिया, ये सूत्र हम लिखे हैं, क्या हो गया रूट ए बी बराबर कितना लिखे थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बन गया उसी प्रकार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पहले आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम, लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसे कहते हैं दूरी सूत्र। इसको और हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं,
इसी को हम अगर चाहें तो दूसरा पेज में लिखते हैं। इस तरह से ए बी का मान हम क्या है, ए बी गया दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम या फिर इसको हम पहले x1 लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब इस दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। y1 माइनस y2 इंटरचेंज करने के बाद कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ए याद करके रखना पड़ेगा, ए या दो कोई एक। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करना। ए और बी की बीच की जो पॉइंट देवा है, मान लेते हैं एक पॉइंट ए है ये जो दिया 3,2, दूसरा पॉइंट है बी जो -2,3, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना। डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या पढ़े अभी, ए बी क्या पढ़े हैं, x2 माइनस x1, पहले सूत्र x2 माइनस x1, मतलब दोनों में x का कोऑर्डिनेट का अंतर, x के कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर, दोनों पद में x कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1, जिस प्रकार x कोऑर्डिनेट किया उसी प्रकार y में करना है, y कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर। ये सूत्र हो गया। हाँ बेटा, x2 क्या है इसमें, ये क्या होता है, x1 होता है, इसे y1 कहते हैं, इसे x2 से y2, इसमें x2 का मान कितना हो गया, -2 बैठा दिए, y1 का मान कितना 3, माइनस पहले से माइनस बैठा दिए, +3 है 3 हो गया, दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस से बीच में प्लस डाल देंगे, y2 की मान कितना है -3 डाल दें, माइनस बीच में पहले से है माइनस डाल दें, y1 का मान कितना है 2, यहाँ डाल दें इसका स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, आंसर निकल गया, -2 -5 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 50। इसका क्या निकलता है, 50 से खंड करने के बाद निकलता है 5/2, इसका कोई यूनिट नहीं है तो इसका मात्रा देंगे मात्रा, 5/2 मात्रा आंसर। ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में, ए और बी दोनों पॉइंट दे रहेगा, उसके बीच की दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बीच की दूरी निकालने के लिए, ए और बी के बीच की दूरी निकालें, इस प्रकार सूत्र लगाएं और आंसर निकालें। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखने से अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बिंदु ए, दूसरा एग्जांपल है बिंदु a, b और बिंदु -a, -b के बीच की दूरी निकालें। एक पॉइंट दिया है, पॉइंट ए है, मान लेते हैं बिंदु है क्या a, b, दूसरा पॉइंट है -a, -b, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, ए बी की बीच की दूरी निकालना है, ए बी की बीच की दूरी निकालनी, क्या हो गया x1 a y1 हो गया x2 a y2, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी की बीच की दूरी क्या होता है, ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है -a1, x1 क्या है a का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है
माइनस बी वाई ऑन बी और इसके दोनों में जोड़ने पर माइनस ए माइनस से जिस प्रकार होता है -2 करने के बाद -4 होगा, उसी में -2 करने पर -2a क्या होगा, -2a का होल स्क्वायर प्लस -b, इसी प्रकार -b -2b का होल स्क्वायर -a का होल स्क्वायर -2a का होल स्क्वायर 4 2 का होल स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a गुना a स्क्वायर प्लस a गुना a क्या होता है a गुना a स्क्वायर। तो इसी प्रकार -2 का होल स्क्वायर 4 b का होल स्क्वायर b स्क्वायर। दोनों में से 4 कॉमन आ जाए, दोनों में कौन सा सेम है, 4 सेम है, इनमें 4 है इसमें भी 4 है, इनमें 4 कॉमन है, रूट का अंदर है, बचेगा क्या, इसमें 4 कॉमन आ गया तो a स्क्वायर, इसमें 4 कॉमन आ गया तो b स्क्वायर अंदर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का रूट क्या निकालना है 2, तो 2 रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्र यह आंसर। अब मिलेंगे और मिलेंगे।